सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी लोग मेरे बाद भागवत स्तव को उच्चारण करें। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववैदिक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठान्य प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगेन मद्गुरो महादना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। असाधु साधुता दायन अति नीचो च तारका अनामुंच कदाचिन्मां प्रेमनारित्कंठयो स्पृहा। कल हमने नारद व्यास संवाद को चर्चा करते हुए ये कहा, नारद व्यासदेव सारे वेदों को लिपिबद्ध किया और सारे पुराणों को किया, महाभारत को रचना किया और उसके बाद ब्रह्मसूत्र को रचना करने के बाद भी वो असंतुष्ट थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को स्वागत किया, पूजा किया, जैसे ब्रह्मा जी को पूजा की जाती है। करने के बाद नारद जी ने सीधा व्यासदेव से कहा, जिज्ञासितमतीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि शुचस्यात्मनः अकृतार्था इवा प्रभु। तथापि शुचस्यात्मनः, महाभारत की रचना किया, इसका अर्थ है कि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। ब्रह्मसूत्रों की रचना किया, इसका अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार हुआ है। फिर भी असंतुष्ट, आत्म साक्षात्कार के बाद भी असंतुष्ट हो, कारण क्या है? तो व्यासदेव शरण लिए कहा नारद जी को,
तुम अगाध बोधम, आप सब कुछ जानते हो, और अव्यक्तम मेरे लिए व्यक्त नहीं है, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूं। तो गुरु को मालूम होना चाहिए शिष्य के अंदर क्या समस्या है, तो आप ही बताइए। आप सूर्य के समान हो, वायु के समान हो, वायु वात्म साक्षी। तब सीधा नारद जी ने व्यास जी को कहा, हे व्यास, तुम्हारा समस्या यही है। वासुदेव कथा का तुमने प्रायेण अनुदितः, जितना वर्णन करना चाहिए तुमने शास्त्रों में उतना वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने कहा, मैं पुराणों में वर्णन कर चुका हूं। पुराणों में भले तुमने कृष्ण कथा का वर्णन किया, साथ साथ में अन्य देवी देवताओं कथा का वर्णन कर दिया, लोग सोचेंगे सब एक ही है। नहीं नहीं, मैं ब्रह्मसूत्रों को तो रचना कर चुका हूं। तद दर्शनम खिलम, भले ही अगर ज्ञान को भी तुमने बड़ा विस्तार से वर्णन किया, सूत्र रूप में वर्णन किया, कहाँ वेदांत सूत्र में, फिर भी तद दर्शनम खिलम भक्ति उत्पन्न नहीं करता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भाव को जागृत नहीं करता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी बेकार है। वो आध्यात्मिक ज्ञान की क्या फायदा, उन उपनिषदों के ऊपर व्याख्या की क्या फायदा, उन वेदांत के ऊपर व्याख्यान की क्या फायदा, जिसके व्याख्यान सुनने के द्वारा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होता है। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भावर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्म्य मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान है, ज्ञानमलम निरंजनम निरंजन ज्ञान है, निष्कलम ब्रह्म तत्व को प्रस्थापित करने वाला ज्ञान है, फिर भी न शोभते, उसका शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत के प्रति भाव को जागृत नहीं करता, इस वजह से कोई काम का नहीं है। इसलिए तुमको ऐसा ग्रंथ का रचना करना पड़ेगा जिसके अंदर हर पन्ने में कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, हर अक्षर में कृष्ण प्रेम भक्ति के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तब ही तुम संतुष्ट हो पाओगे। इससे समाधि में जाओ, तो व्यास जी समाधि में गए। नारद जी कहते हैं, भक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मैं कौन था, कुछ नहीं था, मैं एक दासी पुत्र, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, भक्तों की संगति के प्रभाव से मेरा क्या हुआ, एक ही जन्म में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो नारद जी के कहने के ऊपर व्यासदेव भक्ति योगेन मनसी बदरिक आश्रम में सम्यप्रास नामक क्षेत्र में बदरी संडमंडिते ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पे पश्चिमे तटे सम्यप्रास नामक क्षेत्र में, तो व्यासदेव ध्यान में बैठे। तो भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन किया। पूर्ण का अर्थ क्या, इधर राधा रानी के साथ और अन्य अष्ट सखियों के साथ, अन्य मंजरियों के साथ, गोपियों के साथ पूरा व्रज का दर्शन किया व्यासदेव ने। तब देखा व्यासदेव कृष्ण के पीछे माया खड़ी है। माया क्या कर रही है, यया सम्मोहितो जीवात्मना त्रिगुणात्मकम, सारे जीवों को मोहित कर रही है। और वो क्या है, मोह परोपि मनुते, भले ही जीव तीनों गुणों से परे है, फिर भी गुणात्मक शरीर को मैं करके मान लेता है। ये मैं शरीर हूं और ये शरीर के संबंधित लोग जो हैं वो मेरे हैं करके मान के बैठ जाता है। यही अनर्थ है। और इस अनर्थ का उपशमन करने के लिए एकमात्र रास्ता था भक्ति, और उस भक्ति योग को प्रस्थापित किया व्यासदेव ने भागवतम में। इसलिए कहा गया है कि अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये अज्ञान जो है वैसे दूर नहीं होता है, अहम ममा भाव दूर होना चाहिए, हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। उसके लिए कृष्ण कथा का श्रवण करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, शुद्ध हो जाओ तब भक्ति करो, पागलपंती है। अगर कोई डॉक्टर ने दवाई दिया पेशेंट को, पेशेंट ने कहा, क्या कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, बाद में दवाई लूंगा। अरे दवाई दिया है तुमको शुद्ध होने के लिए,
दवाई इसलिए दिया गया है कि शुद्ध होने के लिए। इसी प्रकार कृष्ण कथा जो है हमारे अनर्थों को मुक्त कराने के लिए है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रिय चैतन्य शिक्षामृत में तो उन्होंने एक असुर का वर्णन किया और कृष्ण ने किस प्रकार उस असुर को वध किया। उस लीला को श्रवण करने के द्वारा क्या होता है, हमारे हृदय में असुर को भगवान श्री कृष्ण नाश करते हैं। पूतना का वध का लीला को जैसे हमने श्रवण किया तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करके पूतना को मारते हैं। जैसे शकटासुर को कृष्ण ने वध किया, वो लीला को श्रवण करने से कृष्ण हमारे हृदय में शकटासुर को वध करते हैं। वैसे ही जो कृष्ण तृणावर्त को वध किया, वो लीला को श्रवण करो, कृष्ण हमारे हृदय में तृणावर्त को मारते हैं। ये सब अनर्थ है। अनर्थ उपशमनम साक्षात भक्तियों मोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। और यस्याम वही श्रूयमाणायाम, कृष्ण कथा ऐसा चीज है जो मुक्तों को भी आकर्षित करता है। तम भूतगणो हरि, गुणों हरि का गुणों को श्रवण करके आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे, आत्मा राम जैसे मुनिगण जो है निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्तम भूतगणो हरि, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, कृष्ण का भक्ति करने लग जाते हैं। क्यों? कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित होकर, जैसे सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार। इसलिए यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुद्यवत्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। शोक मोह भय को नाश करने वाला अगर कुछ है तो प्रेम भक्ति है, जो भागवत का श्रवण करने मात्र से उत्पन्न होता है। और श्रवण करने मात्र से उत्पन्न होता है प्रेम भक्ति, तो श्रवण कराने वाला, सुनाने वाला और अंततः दूसरों के द्वारा सुनाने वाला, यानी दूसरों को भागवत का प्रशिक्षण देके सुनाने वाला, उनको कितना प्रेम प्राप्त होता है। अभी थोड़ा सा आपने फास्ट फॉरवर्ड किया, कल कुंती वाणी प्रार्थना तक पहुंच गए, अश्वत्थामा का लीला ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हाँ, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। पांडवों के 5 बच्चों को मारा था। द्रौपदी का आहा क्या प्रसंग है। देखो, द्रौपदी अर्जुन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने बड़ा नाटक किया। कृष्ण ने कहा ये अश्वत्थामा को मारो अर्जुन, तुमने कसम खाया था। भीम कहता है इसको तो मार देना चाहिए। युधिष्ठिर कहता तो नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी क्या स्त्री है, मातृत्व देखो। उनके 5 छोटे बच्चों को मारा वो व्यक्ति सामने है, बस इशारा काफी है, धड़ करके मर जाएगा। फिर भी क्या कहती है, कारण बताती है, उसको मत मारो। उनमें से एक कारण, अद्भुत कारण है, वो कहती हैं बच्चे मर जाते हैं मां के सामने, उसका दुख मुझे अनुभव है, वो दुख मैं कृपी को देना नहीं चाहती हूं। बहुत भयानक दुख होता है, मां के सामने बच्चे मर जाते हैं, वो दुख असहनीय है। वो दुख मुझे अनुभव हो रहा है, वो दुख मैं कृपी को अनुभव कराना ही चाहती हूं, इसलिए उसको मत मारो। देखो, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, भले ही वो ब्रह्म बंधु हैं, लेकिन द्रोणाचार्य आपके गुरु है, गुरु का प्रतिनिधि, उसको मारो मत। छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा सुधरा नहीं। अश्वत्थामा ने क्या किया, सोचा मैं अभी पांडवों का एक बचा हुआ अभी बीज है, उसको मैं मार के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था दुर्योधन को, पांडवों का बीज को नहीं छोड़ूंगा। पांडवों को तो मार नहीं सकता, लेकिन पांडवों का बीज नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भाग भाग के आ रही है उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज है। वो भाग भाग के आ रहे, पाहि पाहि महायोगिन देवदेवा जगतपते नान्यत भयम पश्ये तत्र मृत्यु परस्परम। तो भगवान ने कहा ए मेरे पास क्यों आ रही हो, तुम जाओ अर्जुन के पास, आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मुझे रक्षा करने वाला, क्योंकि आप महायोगी हो। अभी मुझे योद्धा या वीर मुझे बचा नहीं सकता, योगी ही बचा सकता है, क्योंकि मेरे गर्भ के अंदर जाना होगा और मेरे गर्भ के अंदर जाके ब्रह्मास्त्र का शमन करना होगा। तब भगवान क्या किए,
अंदर गए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। प्रवेश करके क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने शमन कर दिया। एक बड़ा अच्छी सुंदर बात है। वैसे वो 9वें अध्याय में आता है। भीष्मदेव उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण जानते, उत्तरायण जनवरी 14 15 को आता है। ये भीष्मदेव का तिरोभाव दिवस है। अभी उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे तो भगवद्गीता में भगवान ने कहा षण्मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन में अगर प्राण त्याग करता है तो नीचे के लोकों में जाता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको उत्तरायण में मुक्ति प्राण त्याग करना होगा। हाँ, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में दिन के समय में, उत्तरायण के समय में अगर प्राण त्याग करता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन भगवद्गीता में भगवान ने कहता है भक्तों को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान का स्मरण करता है तो वो मेरे पास आ जाता है। तो भीष्मदेव ने उत्तरायण का क्यों प्रतीक्षा किया? भीष्मदेव के अनुसार उत्तरायण सूर्य मकर राशि में प्रवेश करना वो उत्तरायण नहीं है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया कृष्ण, उनके लिए उत्तरायण है। कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। क्यों? उत्तरा के घर में प्रवेश करके क्या किया उन्होंने? परीक्षित महाराज को रक्षा किया। तो क्या हुआ? भगवान ने शमन कर दिया। तो उस समय ब्रह्मास्त्र का जो शक्ति है समाप्त हो गया। तो कृष्ण भी रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होके हस्तिनापुर से निकल रहे हैं द्वारका की ओर। उस समय कुंती देवी आती है द्रौपदी के साथ में, अपने पुत्रों के साथ में आती है। आत्मजा सह कृष्णाय प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम आहा प्रथासते। प्रयाण अभिमुख मतलब प्रयाण करने के लिए सिद्ध हो गए, रथ की ओर बैठे हुए हैं, बस अभी निकल ही रहे हैं। तब कुंती देवी कृष्ण का विरह को अनुभव करते हुए स्तोत्र का गान करती है। कुंती का स्तव प्रार्थना है, बड़ा अद्भुत प्रार्थना है। भागवत का सार है प्रार्थना, लीला का सार है प्रार्थना। हर लीला का अंत में प्रार्थना होती है। ऐसे कोई भी श्लोक होता है, पूर्व भाग उत्तर भाग होता है। उत्तर भाग जो है सूर्य श्लोक का वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पूर्व भाग उतना नहीं महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही लीला का पूर्व भाग उत्तर भाग हो, लीला का उत्तर भाग में आपको प्रार्थनाएं प्राप्त होती, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, ब्रह्मा की प्रार्थनाएं और दक्ष की प्रार्थनाएं, क्या क्या पूछो, प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। प्रार्थना हर लीला का सार है, क्योंकि उस प्रार्थना में जो भक्त प्रार्थना कर रहा है उन्होंने अपनी भक्ति को छुपा के रखा। कुंती महारानी के हृदय में, गजेंद्र के हृदय में, प्रहलाद महाराज के हृदय में जो भक्ति है, अगर हमको अपने हृदय में धारण करना है तो ये प्रार्थनाओं को बार बार रटना होगा। जितना रटोगे प्रार्थनाओं को उतना भक्ति हमारे अंदर डाउनलोड होता है। कुंती महारानी के हृदय के अंदर जो भक्ति है हमारे हृदय में डाउनलोड कब होगा? कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को बार बार बोलेंगे। खास करके भगवान के सामने राधा रमण विहारी को सुनाएंगे तो और मधुर। वंदनम हो गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम कर लेते, लेकिन वंदनम भूल जाते हैं। वंदनम भक्ति की तीव्रता को बढ़ाता है। मतलब भगवान को प्रणाम करके खड़े होके भगवान के श्री विग्रह के सामने प्रार्थनाओं को सुनाना, इससे प्रार्थनाओं का जो तीव्रता और बढ़ जाता है। इसलिए विग्रह है, विग्रह मंदिर में क्यों है? पब्लिक के लिए दर्शन किया, प्रणाम करके चले जाएंगे, प्रसार के लिए जाएंगे। भक्तों के लिए वंदनम के लिए, वंदनम
राधा राधा रमण विहारी, ऐसे तो आप बोलते हो राधा रमण विहारी, लेकिन एक्चुअली उनका नाम है राधा राधा रमण विहारी। राधा रमण एक नाम है, कृष्ण का नाम है, गोविंद कृष्ण का नाम है। पहले कृष्ण का नाम को पहले क्या बोलते हैं हम लोग? राधा गोविंद बोलते कि नहीं? हाँ, राधा गोपीनाथ बोलते कि नहीं? राधा राधानाथ बोलते कि नहीं? वैसे राधा राधा रमण तो वैसे कृष्ण का नाम राधा रमण है, लेकिन उसके पहले राधा रानी का भी नाम लेना चाहिए ना। राधा रानी भी है ना, तो इसलिए विग्रह का नाम क्या है आपके? हाँ, राधा राधा रमन ये भजन है ना। हाँ जी, उसमें जब भजन होता है तो गाते ना राधा रमण, वो गलत है एक्चुअली। राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधे। गोपाल भट्टर प्राणधन है। वैसे राधा कांता राधा नहीं, राधा राधा कांत, ये राधाकांत कृष्ण का नाम है, राधा रमण कृष्ण का नाम है, गोविंद कृष्ण का नाम। गोविंद के पहले राधा है कि नहीं? तो राधा रमण कृष्ण का नाम है, तो उसके पहले राधा रानी आना चाहिए नहीं? हाँ, तो हो सकता है तो प्रयास कीजिएगा। अगर वृंदावन में राधा राम अकेले तो राधा रमण बोल सकते हैं, लेकिन राधा रानी क्यों रखे? राधा रानी रखे तो फिर बोलना पड़ेगा ना राधा राधा रमण। हाँ बोलना पड़ा यार। हाँ, हाँ, तो वो तो फिर आपका व्याख्यान अलग बात, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। वैसे श्री श्री राधा गिरधारी बोलते हैं ना, हर जगह श्री श्री होता है, श्री श्री राधा रास विहारी, तो फिर आपको श्री श्री राधा बोलना ही पड़ेगा, राधा राधा रमण। तो एनी उनके सामने एक प्रार्थनाओं को सुनाना चाहिए। प्रार्थना जो है वो भागवत का सार है। भागवत में लीलाएं, लीलाओं का सार क्या है? प्रार्थना है। तो भले ही सारे प्रार्थना एक जैसे लगता है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार का रस है, उसमें भी भेद है। इस भेद को परखना ही रस है। कुंती देवी की प्रार्थना सबसे पहली प्रार्थना है भागवत का। वैसे देखा जाए भागवत का मंगलाचरण के श्लोकों को निकालेंगे तो मंगलाचरण है, लेकिन अगर प्रार्थना के हिसाब से देखा जाए, सबसे पहली प्रार्थना भगवान ने कुंती देवी को दिया भागवत में, लेडीज फर्स्ट। वो सिस्टम वैदिक सभ्यता में भी है। हाँ? और आश्चर्य की क्या बात है मालूम है? हर प्रार्थना सबके लिए है, लेकिन एक एक प्रार्थना एक एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के लोगों के लिए होता है। भले ही सारे प्रार्थना सब लोग गा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना विषय, कुछ प्रार्थना ऐसे उसके अंदर कुछ विशिष्टता होती है कुछ प्रकार के लोगों के लिए। कुंती देवी की प्रार्थनाओं की विशेषता क्या मालूम है? कुंती देवी की प्रार्थनाओं का विशेषता यह है कि वो प्रार्थना वैरागियों के लिए, खास करके, ऐसा नहीं गृहस्थ उसको बोल नहीं सकते, खास करके वैरागियों के लिए। गजेंद्र की प्रार्थना खास करके गृहस्थ के लिए होता है, क्योंकि फंसा हुआ है ना गजेंद्र है, और प्रार्थना करता है गजेंद्र, प्रभु मैं जानता हूं कि शुद्ध भक्त जो है वांछन्ति, कुछ भी वह इच्छा नहीं करते हैं, केवल आपका श्रवण कीर्तन में मग्न रहते हैं आपके शुद्ध भक्त, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ, मुझे मेरा ये जो समस्या है, पहले समस्या का समाधान करो, बाद भजन करूंगा आपका। कुंती वाणी क्या कहती हैं? मेरे जीवन में और दुख आए। हाँ? हमारी प्रार्थना क्या होती है? हाँ, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, हाँ, तेरा मुझको अर्पण। हाँ, क्या लागे तेरा, तुमको क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है, दे दो, सब दे दो। हाँ, हाँ, तेरा मुझको अर्पण। कुंती वाणी प्रार्थना गाने का भी हिम्मत नहीं, और दुख आए वह हालत फंसे हुए। तो ये वैरागियों के लिए खास करके ये प्रार्थना है। एक स्त्री के मुख से वैरागियों को शिक्षा देने का
प्रणाली कृष्ण ने भागवत में रखा है, स्त्री के मुख से। तो ये प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना की भाव क्या है? भाव ये है कि कृष्ण का विरह, विरह भाव है। कृष्ण जा रहे हैं और साथ साथ में कृष्ण भगवान है, ज्ञान भी है। और तीसरा समस्या क्या है कुंती देवी का? कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। बुआ, बुआ ना, जो पिता के बहन को बुआ ही बोलते हैं ना। हाँ, बुआ। अंग्रेजी में तो आंटी है। मौसी बुआ दोनों एक ही होती है। पता ही लगता, दादा दादी, हाँ, नानी, दोनों दोनों एक ही है। ग्रैंडफादर किसका है, कौन सा साइड, मैटरनल पैटर्नल, क्या क्या बोलना पड़ता है। तो ये बुआ, कृष्ण की बुआ है। देखो, माता पिता के साथ भी ऐसा संबंध नहीं होता बच्चे का, बुआ के साथ एक स्पेशल संबंध होता है। जो चीज माँ को बोल नहीं सकता वो बुआ को बोलता है बच्चा। हाँ? माँ रोज वही दाल रोटी सब्जी चपाती खिला के बुआ आती तो पूछो मत। हाँ, फेस्टिवल ही फेस्टिवल। हाँ, है कि नहीं, क्या क्या अलग अलग बना के ला दे। ऐसा बच्चे को आनंद होता है, एक स्पेशल कनेक्शन होता है। तो माँ से बढ़कर होती है बुआ। वात्सल्य रस देखो कितना अद्भुत है। कुंती देवी देवकी से वात्सल्य रस में श्रेष्ठ है। हाँ, 8 स्तर के वात्सल्य भक्ति, उनमें से कुंती देवी का जो स्तर है वो देवकी से ऊंचा है, क्योंकि कुंती देवी कृष्ण के दोनों लीलाओं की साक्षी है। व्रज की लीला की साक्षी है और मथुरा की लीला की भी साक्षी है। हर समय रहे कुंती देवी। तो कुंती देवी का विशेष स्थान है। तो ये 3 भावनाएं, विरह, कृष्ण अभी जा रहे हैं, वो भी भवान विरह, यानी 3 प्रकार का विरह। भविष्य में कृष्ण जा रहे हैं, उसको स्मरण करके भक्त रोता है, एक एक विरह है। कृष्ण कभी उनको छोड़ के गए थे, उसको स्मरण करके अभी रोना, वो भूतकाल की वजह से उत्पन्न विरह। भगवान मतलब अभी जा रहे, वो विरह वो सबसे तीव्र होता है। जैसे अक्रूर कृष्ण को लेके जा रहे हैं, तो गोपियों ने जो अनुभव किया, ऐसा उनका प्राण जा रहा है, जो कोई आके इसको प्राण को उठा के लेके जाता, ऐसा उनका अनुभव हुआ। ये भगवान विरह बड़ तीव्र होता है। और उसके साथ साथ में कुंती देवी जानती है भगवान, वो जो सोचेंगे, सत्य संकल्पा सत्य कामा, उनका मन को कौन परिवर्तन कर सकता है? उनके हिसाब से सारा जगत चलता है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया जाने का, कौन कौन रोक सकता है उसको? कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा भाव क्या है? ये भगवान है और साथ साथ में एक वात्सल्य भाव भी है। वात्सल्य भाव में कुंती देवी इस प्रकार की प्रार्थना करना प्रारंभ की। मेरे ख्याल से आप सबको मोबाइल में मिल गया होगा कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। अभी आप सब मेरे साथ में उच्चारण करने का प्रयास करें। भेज दिया प्रभु जी? नहीं भेज दिया तो देख लीजिए, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं तो आसान से मिल जाएगा आपको। 8वां अध्याय, पहला स्कंद, 17 श्लोक नंबर से 18 श्लोक नंबर से प्राप्त होता है। ये थोड़ा दुखी ट्यून है। शुरुआत में ऐसा करेंगे, बाद में नॉर्मल ट्यून में आ जाएंगे। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये
यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च आत्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाय वनवासकृच्छत वृधे मृदेनेकमहारतास्त्रतो द्रौम्यस्त्रतश्चास्म हरेरभिरक्षिता विपदा सन्तु तशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदप्पुमान् नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोश्चिकर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन्न यस्याकर्तुरात्मनः तिर्यन्निशिशु यादहसु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् यातेदशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भिर्यप्यद्भिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अतस्त्वं सक्षेमाय वदाय च सुरद्विषां भारावताराण्यन्ये भुवो नावैवो ददो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभिक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् आप्यत्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहाससि सुहृदो नु जीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायण राजसुयोजितां हसां केवया नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशतुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाभरा तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधी विरुद्ध वनाद्रिनिधन्वन्तो ह्येदन्ते तवीक्षितैः अथ विश्वेश्वविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णुषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवोघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभानविदृग् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते। कुंती देवी की प्रार्थना है। पहला प्रार्थना में नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्ये, नमस्ये शब्द के द्वारा कुंती महारानी क्या करती है? भगवान को प्रणाम कर रही है सबके सामने। मान लीजिए बहुत लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई, छोटे भाई बहन हैं, बच्चे भी हैं, और आप बस अभी जा रहे हो कहीं, आपकी बुआ आके आपको प्रणाम करती है। क्या लगता है आपको? असमंजस लगते हैं? हे बुआ, क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो तुम? तो कृष्ण को भी असमंजस लगा है कि वो कर क्या रही हो तुम? मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भांजा हूं ना। भांजे को थोड़ी ना कि वो प्रणाम किया जाता है। तब नमस्ये पुरुषम। बेटा, तुम तो साधारण नहीं हो ना, तुम तो पुरुष हो ना, इसलिए प्रणाम कर रही हूं। कुंती देवी ने क्या कहा? तुमको पुरुष हो ना, इसलिए प्रणाम कर रही हो। पुरुष है? हाँ, तुम पुरुष हो? हाँ, क्यों? इसमें कोई डाउट है क्या? कृष्ण के भाव मन में क्या आया? इसमें कोई डाउट है? मैं पुरुष नहीं? नहीं बेटा, ऐसा मत मानो, तुम पुरुष हो लेकिन साधारण पुरुष नहीं हो। ये क्या कर रहे हो? कौन सा पुरुष हूं मैं फिर? पुरुषम त्वाद्यम। कौन से पुरुष हो? आदि पुरुष हो, गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ? अगर अचानक कोई आपको बोले आप तो पुरुष हो, इसका अर्थ क्या है? कोई डाउट है क्या? होता है कि नहीं? तो कृष्ण ने कहा कि वह क्या है, कोई डाउट है क्या मैं पुरुष हूँ क्या? क्या ऐसा क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, तुम आदि पुरुष हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पता लगा आदि पुरुष का अर्थ क्या है। जो सबका आदि, मतलब सभी आत्मा तो आदि होता है। आत्मा आत्मा को जन्म होता है, मृत्यु होता है। इसका क्या मैं आत्मा हूं? हम्म, शरीर आता है जाता है, आत्मा ओरिजिनल होता है। तो इसका मतलब कहाँ भी समझ में आया? तुम मुझे आत्म स्वरूप में देख रही हो क्या? नहीं। कुंती देवी कहती नमस्ते पुरुषम। केवल तुम पुरुष नहीं हो, कौन से हो? आदि पुरुष हो। लेकिन आदि पुरुष मतलब कृष्ण ने क्या कहा? अच्छा, मैं आत्मा हूं क्या? नहीं बेटा, तुम आत्मा नहीं हो, तुम ईश्वर हो। क्या कहते हैं? ईश्वर। अच्छा, अभी समझ में गया, मैं ईश्वर हूँ। जैसे इंद्र है, चंद्र है, ऐसे देवता लोग भी एक एक डिपार्टमेंट का ईश्वर होता है, मैं भी और एक ईश्वर हूँ क्या? कुंती देवी कहती नहीं बेटा, ऐसे इसने ईश्वर नहीं है। तुम कौन से किस प्रकार के ईश्वर हो तुम? हाँ, प्रकृति परम। बाकी सब प्रकृति के अंतर्गत, तो तुम कौन हो? अब देखो क्या स्वारस्य चल रहा है। बुआ भांजे के बीच में क्या चल रहा है? रसास्वादन चल रहा है, तत्व का प्रकाशन भी चल रहा है। रसास्वादन, तत्व का प्रकाशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। प्रकृति परम। अच्छा अच्छा, मैं प्रकृति से परम। हाँ, अभी पता लग गया कि मैं पुरुषा, मैं परमात्मा हूँ। हाँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर बहिरवस्थितम। हाँ, अभी समझ में आ गया, मैं सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। तो कुंती देवी कहती है तुमको समझना अति मुश्किल है। कुछ भी बोलो तुम उल्टा शब्द अर्थ लेता है। हाँ, पुरुष बोला, हाँ अच्छा मैं पुरुष हूँ, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, तुम आदि पुरुष हो। अच्छा मैं समझ गया, आत्मा। अच्छा नहीं, तुम ईश्वर हो। अच्छा अच्छा, मैं भी बहुत सारे ईश्वर, मैं भी और एक ईश्वर हूँ और एक कंट्रोलर हूँ। नहीं नहीं, तुम प्रकृति है परम। अच्छा, मैं परमात्मा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अंतर बहिरस्त, तुम हर जगह बाहर भी हो अंदर भी हो। हमने भी देखा कि तुम बाहर से दिखाई पड़ते हो, उतर आके घर में जाके तो अंदर जाके भी किया। हाँ, अभी बता कर मैं निराकार ब्रह्म हूँ। तो कुंती देवी की वैष्णवता की परीक्षा हो रही है इधर। हाँ, तब आगे श्लोक में क्या कहते हैं? माया जवनिका चन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका चन्नम। बेटा, तुमको समझना मुश्किल है, क्योंकि तुम माया के द्वारा आच्छादित हो। जवनिका मतलब कर्टन,
माया नामक जवनिका के द्वारा आच्छादित हो। माया जवनिका चन्नम। हाँ, अभी पता लगा। माया मुझे ढक देता है। तुम कुंती देवी कहती है बस बेटा, नहीं माया तुमको कैसे ढक सकती है? हाँ, मायावादी मत बनाना। ये मायावादी लोग सोचता है कि माया जो है यह भगवान को, ब्रह्म को ढक देता है। माया ब्रह्म को ढक नहीं सकता, परब्रह्म को ढक नहीं सकता। तो अगर माया परब्रह्म को ढकता तो माया ब्रह्म से शक्तिशाली हो जाता। जैसे एक बच्चे को कहा जाए बेटा जाके देख के आओ, सूर्य को देख के आओ। बच्चा बाहर जाके आके माँ को कहता है हमें बादल ने सूर्य को ढक दिया है। बोलने के लिए ऐसा बोलता है, लेकिन वास्तविकता में माया या बादल सूर्य को ढका या वो बच्चे की आंख को ढका है। वैसे माया हमारी आंख को ढका, इसकी वजह से कृष्ण को समझ नहीं पा रहे। लेकिन मूर्ख लोग क्या कहते हैं, माया ने क्या किया, कृष्ण को ढक दिया। ये मूर्खता है। माया के द्वारा हम प्रभावित हैं। कुंती देवी कहती है नहीं नहीं, माया आपको ढक नहीं सकती। माया जो है वो हमारे जैसे मूर्खों को ढकती है। माया जवनिका चन्नम अज्ञान, हम अज्ञानी हैं। माया हमको ढकने की वजह से हम अज्ञान में आए और आपको देख नहीं सकते। क्यों? आप कौन हो? अधोक्षजम अक्षजम ज्ञानम अधः, अधोक्षजः अक्षजम ज्ञानम यस्य अधः इति अधोक्षजः। अक्षजम ज्ञानम यानी आंखों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान जिनके अधीन रहता, अधः कम, उनके अधः नीचे रह जाते हैं। यानी इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा हम जिनको जान नहीं सकते उनको अधोक्षज कहा गया है। अधोक्षजम, जैसे मेरे पास कोई शक्ति नहीं है तुमको जानने की, क्योंकि मेरे पास तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा सीमित, तो इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा को जान नहीं सकते। अव्ययम, माया मुझे ढकती है लेकिन प्रभु माया आपको नहीं ढकती, क्योंकि आप अव्यय हो। हम माया के द्वारा प्रभावित हो नहीं हो, हम माया के द्वारा प्रभावित है। तो कृष्ण ने कहा ऐसा है तो मुझे साक्षात देख पा रही हो, मुझे स्तुति कर रही हो, स्तोत्र कर रही हो, वो ये कहती हो कि मैं प्रकृति के परे हूँ, लेकिन आज्ञा करके क्यों कहती हूँ अपने आप को? इतना बड़ा लंबा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया पिछले श्लोक में, क्या नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, बड़ा प्रवचन दिया। अभी अचानक तुम ये कहती मैं अज्ञानी हूं, अज्ञम मदोक्षजम, ऐसा क्यों कहती हो? हाँ, मैं अज्ञानी हूं। कैसे अज्ञानी हूं? न लक्ष्यते मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा, नटो नाट्यधरो यथा। एक डांस या ड्रामा देख रहे हो, देखने वालों को बड़ा मजा आता है, लेकिन वो डांस का पीछे जो उसका असलियत है आपको मालूम ही नहीं। नाट्य शास्त्र का अलग अलग प्रकार के अभिनय क्या होता है, नृत्य क्या होता है, मुद्राएं क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम आपको, लेकिन फिर भी हाँ 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 देख के चले जाते। वैसे ही नटो नाट्यधरो यथा। हम्म, आपका नाटक जो है कृष्ण, कौन समझ पाया आज तक? कोई समझ नहीं पाया। मैं तुमको देख पा रही हूं फिर भी देख नहीं सकती। तुम्हारा नाटक इस संसार में साधारण जो नाटक करने वाला आता है ना, उसको समझना ही मुश्किल होता है, तो तुमको कौन समझ सकता है बताओ? हाँ, देखो, सारा जगत को कहते हो, क्या कहते हो? मैं भक्तों का रक्षा करूंगा। क्या कहा? कौन्तेय प्रतिजानीयान मे भक्ता प्रणश्यति, मैं भक्तों का रक्षा करता हूं। रक्षा किया क्या? हम्म?
क्या किया तुमने? पांडवों का पुत्र, 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मारा, तुमने रक्षा किया? रक्षा नहीं किया। बोलते हो रक्षा करता हूं, मेरे भक्तों को रक्षा करता हूं, और तुम कहते हो भक्ति करने से सब लोग सुखी हो जाते हैं। पांडव देखो क्या हालत हो गई उनकी, सुखी थे क्या? हाँ? तुम्हारे अंदर केवल और केवल विरोधाभास के अलावा कुछ है ही नहीं। कृष्ण मतलब विरोधाभास से परिपूर्ण। पूरा कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में आपको एक ही दिखेगा। कृष्ण तुमको समझना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, तुमने क्या क्या वचन दिया। सारे शास्त्र परम सत्य सत्यम परम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि, सत्य 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 बोल के तुम्हारा नाम ही सत्य है, सत्यात्मकम त्वाम, क्या क्या तो बोले देवता लोग जब जन्म लिया। क्या वचन दिया तुमने? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या किया तुमने? और सारा जगत कहता है तो तुम परम सत्य है, जाके युधिष्ठिर महाराज को कहते हो जाके झूठ बोलो। दिमाग फिर जाता है कृष्ण तत्व को समझने में। जिसको कृष्ण कृपा है ना वही समझ सकता है। जिस प्रकार कृष्ण पूरा जगत को मोहित करते हैं ना, सोचो मोहिनी प्रकृतिष्ठा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं। कृष्ण को समझना आसान काम नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। और इतना ही नहीं, मैं आता हूं किसके लिए आता हूं? परित्राण साधुनाम, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और क्या किया तुमने? कितना चाल चलाए भीष्म को मारने के लिए, कर्ण को मारने के लिए कितना चाल चलाया। जयद्रथ को मारने के लिए कितना चाल चलाया तुमने। क्या क्या नहीं किया तुमने। कौरवों को हराने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नाटक किया। बोलते हैं कि तुम धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हो, हर जगह जाओ धार्मिक लोगों को मरवाया, धर्म को भी तुमने मारा। और गीता का उपदेश दिया तो उसमें भी कहा सारे धर्मों को त्याग कर मेरे पास आ जाओ ना। क्या है इसमें? एक जगह कहते हो धर्म संस्थापनार्थाय, बाद में क्या कहते हो? सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या है? अच्छा, तुम बोलते द्रौपदी मेरी है, द्रौपदी मेरी बहन है, ये है, अक्षय पात्र दिया हूं, सुभद्रा तो मेरी बहन है, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने उन दोनों की पुत्र मरे, कुछ किया तुमने? हाँ, सुभद्रा बहन है, सुभद्रा की बच्चा मरा, गए नहीं। कृष्ण कभी भी कुछ भी जा सकते हैं ना। अभिमन्यु जी गया, 17 लोगों ने घेर के उनको मारा, फिर भी हंस रहे थे। हाँ ठीक है, क्या व्यक्ति हो। तुम्हारे बारे में जानना अत्यंत मुश्किल है, तुम्हारा सत्य को जानना, तुम्हारा तत्व को जानना हाँ मुश्किल है। तुम्हारे लीलाओं के पीछे सत्य को जानना संभव है कृष्ण। इसलिए परमहंस भी आपके बारे में जान नहीं पाते, मुनिगण भी आपके बारे में जान नहीं पाते, यमनात्मा गण भी आपके विषय में जान नहीं पाते, इसलिए आप स्वयं आते हो। ततः परमहंसानां मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं कैसे जान पाऊंगी आपका तत्व को? आप स्वयं आते हो परमहंसों को शिक्षा देने के लिए। कौन है परमहंस? जो आपकी प्रेममय लीलाओं में मग्न है, मधुर लीलाओं को आस्वादन करते हैं। वो भी जान नहीं पाते, वो भी मोहित हो जाते हैं।
ऐसा परमहंस भी आपके लीलाओं को देख के मोहित हो जाते हैं, तो अमलात्माओं की क्या कहना, जो परमात्मावादी हैं, जो गुणों से मुक्त हो गए, उनकी क्या कहना। ऐसा है तो अतः परमहंसानाम मुनिना, उन मुनियों का क्या कहना। हमेशा वो मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं, तो उनको भी आप आकर्षित करते हो, आप लीलाओं के द्वारा। आकर्षण करने का अर्थ क्या है, मोहित करते हो। जब तक कृष्ण तुमको देख के मोहित नहीं होता है ना, तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होता। तुम्हारा तत्व ही मोह करने वाला, तुम्हारा लीलाएं मोहित करता है। जो लोग मोहित होते हैं वही भक्ति है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं जानता हूं कृष्ण के बारे में, वो भी मोहित होते हैं, लेकिन वो मोहित होके कहां जाते हैं, नरक जाते हैं, भौतिक जगत में सड़े रहते हैं। लेकिन तुम्हारे लीलाओं में जो मोहित हो जाता है, वास्तविकता में वही आनंद को अनुभव करता है। हम्म। जो चाहता है कि मैं कृष्ण तत्व को बता दूंगा, कृष्ण को पूछा मैं बता दूंगा, हाँ, शास्त्रों में वेदों में कहा गया है, क्या कहा गया है, यस्य मतम अमतम ममतम मतम ममत, यस्य मतम अमतम अमतम मतम। जो कहता है मैं कृष्ण को जानता हूं, तो जानता नहीं है। जो कृष्ण को कहता है कि जान नहीं पाते, वास्तविकता में वो जानता है। कुंती देवी 3 श्लोकों में तत्व का निरूपण करती है। तत्व निरूपण करते हुए थक जाती है, मोहित हो जाती है। मोहित हो कहते हैं, हे कृष्ण, जितना भी तुम्हारे बारे में बोलते जाएंगे, मोह में डूबते जाएंगे। यही प्रेम है, यही भक्ति है। अभी आगे 3 श्लोकों में कृष्ण की गुणों को गान करते हैं। 2 श्लोकों में कृष्ण का गुणों का गान है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय हे कृष्ण, तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुण है जो अन्य कोई अवतार में प्राप्त नहीं होता। क्या वो गुण, आकर्षित करना। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, परिकर माधुरी, ये 4 मधुरिमाएं तुम्हारे अंदर ही प्राप्त होता है। ना राम में, ना नरसिंह में, ना कोई अवतार में प्राप्त नहीं होता। इसलिए कृष्णाय, वो मधुरिमा सारे गुणों का राजा है। वो जो स्वीटनेस है, वो जो मधुरिमा है, और कहीं प्राप्त नहीं होता है। वासुदेवाय वासुदेवाय, ये मधुरिमा को आस्वादन करने वालों की, भक्तों की गणना में जो पहला कौन है, पहला कौन है, वासुदेव, वसुदेव। वसुदेव ने आस्वादन किया तुम्हारी मधुरिमा को, लेकिन उतना नहीं किया जितना देवकी ने किया। देवकी ने तुमको अपने हृदय गर्भ में बसा के रखी। इसके वजह से ज्यादा प्रेम को, वसुदेव से ज्यादा प्रेम देवकी ने आस्वादन किया। इसलिए वसुदेव के बाद देवकी क्या, कृष्णाय वासुदेवाय, उसके बाद देवकी नंदन, ग्रेडेशन। कृष्ण, देवकी का जीवन को तुमने बहुत भाग्य दिया। सारा जगत का जन्म देने वाला, देवकी के गर्भ से जन्म दिया करके तुमने बहुत, हाँ, तुमने ये यश दिया देवकी को। कुंती देवी कहती हैं, देवकी नंदनाय च, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हो। उसके बाद देवकी से ज्यादा आनंद तुमने किसको दिया, नंद, नंद गोप कुमाराय। क्योंकि नंद महाराज के आंगन में तुमने खेला, देवकी और वसुदेव के आंगन में खेला। आंगन था ही नहीं, कहां खेलेगा।
देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय। नंद महाराज से ज्यादा भाग्य किसको मिला? यशोदा को मिला। लेकिन यशोदा के विषय में ये श्लोक में नहीं कहूंगी, आगे आएगा 31वां श्लोक में कहूंगी। गोप्या ददे कृतागसिदावदावत्याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया से तस्य समां विमोयति वीर्यप्यद्विभेति। बाद में यशोदा से भी ज्यादा भाग्य किसने अनुभव किया? तुम्हारी मधुरिमा का कौन आस्वादन किया? गोपियों ने। सब सामने बहुत लोग खड़े ना सामने, वो रहस्य सबके सामने नहीं बोलूंगी, चुपचाप कह दे। क्या बोल दिया? गोविंदा है। गो का अर्थ क्या है? गोपी। इंदा का अर्थ क्या है? आनंद देना। गोपियों को आनंद देने वाले हो। गोविंदाय नमो नमः। तो ये कृष्ण के माधुर्य रस के जो भक्तों का खुलेआम वर्णन नहीं किया, क्योंकि सबके सामने बोलना ठीक नहीं ना। हाँ, सुभद्रा खड़ी है, सब लोग खड़े, ये तुम गोपियों को आनंद देने वाला, ऐसे बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गोविंदाय नमो नमः। अभी ये कृष्ण के ये गुणों के आधार पे और एक श्लोक, नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजनाभाय, कृष्ण की शक्ति का वर्णन। कृष्ण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी। नमः पंकजमालिने, कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों को माला के रूप में धारण करते हैं, यानी आलिंगन करते हैं। पंकज नेत्राय, अपने नेत्रों से प्रेम, नेत्र दृष्टि से हृदय में प्रेम प्रकाशित करते हैं। और अंततः पंकजांग्रे, क्या करते हैं कृष्ण? उनकी प्रेममय सेवा में संलग्न करते हैं। 4, एक उनकी शक्ति का प्रकर्षण, दूसरा उनके भक्तों को प्रेम का प्रकाशन। पंकज मालिन, माला को धारण करता है ना व्यक्ति, ऐसे भक्तों को धारण करते कृष्ण माला के रूप में आलिंगन करते। न पंकज नेत्राय, नेत्रों से हृदय में क्या करते हैं कृष्ण? प्रेम को जागृत करते हैं और अपने पास बुला के अपने चरणों में रख के सेवा में लगाते हैं। वल्लभाचार्य का ये टीका में प्राप्त होता है। तो नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हाँ, तो कुंती कहते, हे कृष्ण, मैं भी भाग्यशाली हूं, क्योंकि अभी तुम अपने दृष्टि के द्वारा मुझे देख के मेरे हृदय में ऐसी शीतलता को प्रदान कर रहे हो। हाँ, और मैं तुम्हारे गले में जो माला है उसको देख रही हूं, और तुम्हारी आंखों को देख रही हूं, तुम्हारे चरणों को देख रही हूं। देख के मुझे भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी कुंती देवी स्मरण कर रही है, कृष्ण तुम्हारी मां कौन है? देवकी। और मैं तुम्हारी कौन हूं? देखा जाए किसको ज्यादा कृपा दिया तुमने? मुझे ज्यादा कृपा दिया। मैं बताती हूं कैसा। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च आत्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी, हे ऋषिकेशा सुनो, तुमने देवकी को रक्षा किया। किससे? कंसेन रुद्धा, कंस से रक्षा किया। देवकी को एक ही दुश्मन था, दुश्मन मत समझ लो कि कष्ट देने वाला था। कौन कष्ट देने वाला था? एक ही था। कौन है वो? कंस। और एक ही कष्ट था, क्या? वो जेल में बंदे थी, है कि नहीं? उतना ही था, और कुछ समस्या था नहीं। हाँ, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम अतिचिरम सुचार्पिता। तुमने क्या किया कृष्ण? विमोचिता। अहम च सा आत्मजा विभो,
लेकिन जब मेरी बात आई, अहम, मुझे अनेकों अनेकों मुहुर विपद गणात, एक दुख नहीं, देवकी को एक ही दुख था, उससे मुक्त कराया। एक ही समस्या प्रदान कर रहा था, कौन है? कंस। लेकिन हमारे लिए तो इतने इतने दुश्मन पूछो मत। और एक ने मुहुर विपद गणात, अनेकों अनेकों विपद आए, इसे बचाया। और एक बात कहती है, कृष्ण तुमने अपनी मां को रक्षा किया, मां के बच्चों को रक्षा किया, 6 बच्चे कंस मार रहा था, वो टाइम में आके रक्षा किया क्या? मेरे लिए तुमने स्पेशल काम किया। तुमने क्या किया? मेरे बच्चे कौन है? पांडवों को रक्षा, तुमने पांडवों को रक्षा किया। ये मेरे ऊपर जो कृपा तुमने किया, अन्य किसी के ऊपर किया नहीं तुमने, देवकी के ऊपर भी नहीं किया, मेरे ऊपर किया कृष्ण। कारण क्या मालूम है? कारण क्या है? देवकी के बच्चों को तुमने बचाए नहीं, मेरे बच्चों को रक्षा किया। क्योंकि देवकी के पति अभी भी जीवित है, देवकी का नाथ है, पति है। लेकिन मेरे लिए मेरे पति है क्या? नहीं। मेरे लिए एकमात्र नाथ तुम ही हो। त्वयैव नातेन मुहुर विपद गणात, मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कोई नाथ है नहीं, तुम भली बात ये जानते हो, इसलिए तुमने आके क्या किया? हर पल हर समय मेरे साथ में रहकर तुम मेरी रक्षा किया। क्या भावित कर दी। हाँ। तुम जन्म लेने के बाद उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हर समस्या मेरे ऊपर ही था। दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, जितने समस्या थे सारे समस्या मेरे पर था। कुंती देवी का जीवन ही देखेंगे, बेचारी जन्म ली थी, बस 4-5 साल की थी बस। तो एक आया कुंती भोज करके, राजा आया मथुरा आके, कहा अरे क्या देखो, तुम्हारे पास एक बच्ची है, वसुदेव की बहन है ना, मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं है, तो ठीक है लेके जाओ। 4 साल के बच्चे बेच दिया। तो कुंती भोज लेके गया, कुंती को लेके गया। अरे कुंती का नाम कुंती नहीं था। और जैसे लेके गया तो उनका बच्चा था नहीं, लेके जाने के बाद 1 साल का बच्चा हो गया उनको। क्या हालत होती है देखो। अपना बच्चा होने के बाद किसको, दूसरे बच्चों बराबर देखभाल करते हैं क्या? इतना दुख पूछो मत। विवाह हुआ तो पांडु, उनका मृत्यु। और विवाह होने से पहले एक बच्चा कर्ण, उसको बहाना पड़ा, पिंडर नदी में बहाना पड़ा। क्या हर समय टेंशन, और इस 100 कौरवों के बीच में वो बच्चे को अवहेलना करना पांडवों को। पांडव रोते रोते आते, पूछो क्या स्थिति है। एक मां को किस प्रकार वो अवस्था में झेलना पड़ा, कोई रक्षा के लिए नहीं था। इसलिए कहते त्वयैव नातेन मुहुर्विपत्कणात्। देवकी को एक ही डेंजर था, कंस था। लेकिन मुहुर विपद गणात, मुहुर मतलब बार बार अनेकों अनेकों विपद आए। आगे कहती है वो विपद क्या थे, सुनो, लिस्ट देना पड़ेगा ना, क्या क्या विपद थे। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृदे मृदेनेक महारतास्त्रतो, द्रौण्यस्तचश्चास्म हरेरभिरक्षिता। विषान महाग्ने, बहुत बड़ी अग्नि थी, लाक्षाग्रह याद कर रही है, उसमें कौन रक्षा किया? कृष्ण ने रक्षा किया। विषान महाग्ने,
पुरुषाद दर्शनात्, विष दिया किसको? भीम को विष दिया था, पिलाया था। पुरुषाद दर्शनात्, बहुत भयानक भयानक लोग आए थे, हिडिंब इत्यादि राक्षस आए थे, उससे रक्षा किया। हिडिंब इत्यादि राक्षस। असत्सभाया वनवास कृच्छतः, असत्सभा, असत्सभा में क्या हुआ? द्रौपदी का चीरहरण, उससे रक्षा किया। वनवास कृच्छतः, वनवास में कितने सारे कष्ट आए। वनवास में क्या था? दुर्योधन ने कहा था दुर्वासा को, आप आपके 10,000 शिष्यों के साथ आए हो और मैंने आपको भोजन खिलाया है, कितना पुण्य मिला, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा का कौन सा आशीर्वाद चाहिए? ये भाग्य जो आपने मुझे दिया मेरे भाइयों को भी दीजिए। वो वनवास में जाओ युधिष्ठिर पढ़कर महाराज के पास। दुर्वासा, हाँ ठीक है। दुर्वासा गए युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप स्नान करके आओ, भोजन तैयार रहेगा। ये हुआ काम्य वन में लीला है। तो दुर्वासा अन्य जितने भी शिष्यों के साथ मलकुंड में स्नान करके अभी बस तैयार कर रहा है आने के लिए। उसी समय क्या हुआ? कृष्ण आए उधर पांडवों के पास। द्रौपदी कहने लगे, कृष्ण ने कहा बहुत भूख लगा है। द्रौपदी बोलती है, देखो अभी हमारी अवस्था जानते हो तुम, एक बार मैं भोजन ग्रहण करने के बाद कहाँ से आएगा? अक्षय पात्र से नहीं आएगा। कृष्ण थोड़ा लेके तो आओ। एक शाख का टुकड़ा चिपका हुआ था अक्षय पात्र में, वो खुद कृष्ण चिपका के आया था। अच्छा तो धो के रखी थी, ऐसा नहीं बड़ा हो गया। उसको कृष्ण लिया तो क्या हुआ? संतुष्ट, संतुष्ट हो गए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण संतुष्ट है तो सारा जगत संतुष्ट है। असत्सभाया वनवास, कृष्ण ने पांडवों को रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सोच भी नहीं सकते। मृधे मृदे अनेक महारथास्त्रतो, अनेक महारथ अस्त्रतः, अस्त्र मारना था। किसको? जयद्रथ को मारना था ना। अर्जुन ने प्रण लिया था उसको मारूंगा तभी मैं शांत रहूंगा, नहीं तो आज क्या होता? आत्महत्या। तो दुर्योधन ने क्या क्या प्लान बनाया इसको छुपा के रखने के लिए, कहां कहां छुपाया, इतना व्यू बनाया, इतना बनाया। संध्या हो गई तो सब खुश हो गए। अभी सही देखा, कृष्ण ने कहा मारो उसको। तो अर्जुन ने कहा कैसे मारो? तो संध्या हो गई, अभी मैं तो बता सकूं, मारो बोलो तो सामने आया तुरंत कृष्ण जी का सूर्य है, देखो अभी वो सूर्य को ढक दिया था। सबको ऐसा लगा संध्या हो गया, उसका मृत्यु। भीष्म पितामह क्या कितना बाण फेंक रहे थे, कृष्ण को, अर्जुन को बचाने के रथ को नीचे करना पड़ा। अर्जुन को रक्षा करने के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं किया, एकदम बिल्कुल टाइम पे। कर्ण कितना युद्ध कर रहा था, उसका रथ का पहिया फंस गया। हर एक क्षण महाभारत में 5 विषय वस्तु है, जैसे गीता में तत्व विषय वस्तु 5 है, महाभारत में 5 विषय वस्तु है। पहला क्या है? कर्ण की दानशीलता, युधिष्ठिर का धर्मनिष्ठा, नकुल का समशीलता, कुंती देवी का समचित्तता, मतलब इक्विनैमिटी इन ऑल कंडीशंस। इतना दुख आने पर भी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी कुंती देवी। और 5वां क्या है? कृष्ण की भक्त वात्सलता। ये 5 विषय वस्तु है महाभारत में। और यार मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो टाइम है तो और एक स्टोरी, मजेदार स्टोरी सुना देता हूं। कृष्ण ने पांडवों की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युद्ध भी प्रारंभ होने वाला है तो दुर्योधन जाता है। थोड़ा महाभारत की एक स्टोरी सुना देता हूं।
महाभारत। तो दुर्योधन शकुनी के पास जाता है, कहता है कि देखो युद्ध तो होने वाला है निश्चित रूप में, तो युद्ध में हम जीतेंगे। कब जीतेंगे? जब हम तर्पण करेंगे। सूर्य ग्रहण के समय जो तर्पण करता है उसको विजय निश्चित है, लेकिन सूर्य ग्रहण का एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम करना चाहिए। तो शकुनी के पास गया। जो शकुनी ने कहा देखो, इस संसार में ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता एक ही व्यक्ति है, वह नकुल, उनके पास जाओ। मैं कहा, वो तो दुश्मन है हमारा, वो तो गलत टाइम दे देगा। शकुनी ने कहा वो जो है ना, वो नकुल है, वो दुर्योधन नहीं है। उसकी समचित्तता इतना है ना, उनको कोई संसार में कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे लिए सब दुश्मन ही है, तुम अपने लिए भी दुश्मन हो। अपने आप का भी दुश्मन। तो ऐसा ऐसा है, ठीक है, जाता हूं। तो दुर्योधन आ रहा है, नकुल से मिलने आ रहा है। तो उधर गेट है, उधर से आ रहा है। तो कृष्ण इधर बैठे हैं, भीम इधर बैठे हैं, हाँ, भीम इधर बैठा है, और युधिष्ठिर उधर बैठा है, और अर्जुन इधर बैठा है। पीछे कौन आ रहा है युधिष्ठिर को नहीं मालूम, और कृष्ण इधर बैठा है, तो फिर कृष्ण को भी नहीं मालूम। तो भीम इधर बैठा है। नकुल सहदेव अंदर थे, दूसरे कमरे में थे। तो गेट से कौन आया? ये कुछ खेल कर रहे थे, पांच का खेल रहे थे। तो युधिष्ठिर ने देखा, भीम के हाथ को देखा। भीम के हाथ में जो नस है ना, वो ऐसे फूल रहे थे कि ये तभी होता है जब वो भीम दुर्योधन को देखता है। तब बिना देखे समझ गया कि दुर्योधन आया। तो युधिष्ठिर दुर्योधन भीम का हाथ पकड़ लेता है। देखो अभी अभी इसको मार देगा, मालूम है उसको, इतना क्रोध है, इसको मार लगा। भीम कहता छोड़ दो उसको, इसको भी मारूंगा। तो युधिष्ठिर ने उनको पकड़ा, हाथ पकड़ा। तो भीम ने कृष्ण से पूछा, ये क्यों आया अभी? यही क्यों? तो कृष्ण ने कहा है नकुल से मिलने आया है। क्यों आया है? कृष्ण का कालम में कहा भीम को, यह है ना मुहूर्त पूछने आया, सूर्य ग्रहण का मुहूर्त पूछने आया। नकुल से पूछा, अच्छा जाने दो, ये नकुल तो कुछ गलत डेट दे देगा, गलत टाइम दे देगा, हम जीत जाएंगे। भीम खुश हो गया। तो अंदर गए, नकुल ने प्रणाम किया। तो पूछा कि सही टाइम क्या है, जी तर्पण कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल टाइम बताया, देखो ये परसों सुबह जो है ना, एकदम बिल्कुल 7 बज के टाइम में, ये ग्रहण का समय में है, आप ये सब कर देना करके। दुर्योधन खुश हो के आया। तो शकुनी ने कहा मिला टाइम है, बराबर टाइम। अभी कृष्ण कुछ करना था, पांडवों को रक्षा करना है, क्योंकि वो टाइम अगर तर्पण किया उसका जीत हो जाएगा, प्रकृति का नियम है वो। तो कृष्ण ने क्या चाल चलाया, ये परसों का डेट था ग्रहण का, एक दिन पहले यानी कल के दिन कृष्ण क्या कर रहे, कलश लेके, सफेद वस्त्र पहन के, तर्पण के लिए उसी जाते हैं, हाँ, सफेद वस्त्र पहन के जाते हैं, बस वो तर्पण कलश लेके वो जा रहे। तो सब लोगों को देख रहे, कृष्ण अभी क्यों जा रहे तर्पण करने के लिए? सीधा जा सकता है कि नहीं? नहीं, वो हर गली गली में घूम रहे। तो सब लोग बोले आज ही लगता है ग्रहण, कृष्ण जा रहे, चलो 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 चलो। तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, और सीधा वो दुर्योधन के महल के सामने। दुर्योधन ने कहा इतना लोग जा रहे। तो दुर्योधन ने कहा पता लगा ये नकुल ने मुझे फंसा दिया, देखो अभी आज है कल करूंगा तो मैं आ जाओ। दुर्योधन तैयार हो। शकुनी ने हाथ पकड़ा, देखो ये कृष्ण का चाल है। मैं बता रहा हूं नकुल ने बराबर डेढ़ दिया तुमको। नहीं नहीं, कृष्ण का चाल है ये। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम शकुनी तुम ऐसे ही होते तुम लोग, अफगानिस्तान के लोग, आपको क्या मालूम चाहते, कृष्ण देखो इतने लोग जा रहे, इतने सारे लोग आज मना रहे दिवाली, कल है दिवाली। वैसे चाल चला दिया, चलो दिवाली दिवाली कर रहे, आज वो दिवाला हो गया। तो
तो ये देख के क्या हुआ, कृष्ण ने सब लोग तर्पण करने शुरू है। अभी सूर्य और चंद्र बात कर रहे हैं, ग्रहण तो कल है ना, कल है। कृष्ण अभी क्या कर रहा है, इतने लोग आके क्या कर रहे हैं इधर। तो चंद्र ने कहा सूर्य को, चलो हम जाके मिलते हैं, पूछते हैं। तो दोनों साथ में आए, सूर्य और चंद्र साथ में आए, और कृष्ण पूछने लगे कि ग्रहण तो कल है ना। तो कृष्ण ने कहा जब आप दोनों मिलते हो तो ग्रहण होता है। तो क्या 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 चाल चला है, इसलिए भक्तों की रक्षा करते कृष्ण, हर परिस्थिति में रक्षा कैसे करते हैं उनको ही मालूम, जिसकी रक्षा हो रही उनको भी नहीं मालूम, जिसकी रक्षा हो रही ना उसको भी नहीं मालूम। तो एक बार एक भक्त आया, ने कहा प्रभु जी प्रार्थना करो ना, भगवान मेरे पिताजी का रक्षा करे। मैंने कहा क्या हुआ, ने कहा प्रभु जी वो बहुत बीमार है, आईसीयू में है। मैंने कहा भगवान हर भक्त को रक्षा करते, चिंता मत करना। उनकी पत्नी भी थी, मैं जानता हूं परिवार को अच्छी तरह से, उनकी पत्नी उनके सास ससुर को अच्छा देखभाल नहीं करती थी, बहुत झगड़ा करती थी, बच्चे भी थे। तो मैंने चिंता मत करो, भगवान सबको रक्षा करेंगे। और मुझे मालूम था वो बचने वाले नहीं है, तो खुश होके गया। 3 दिन के बाद आके कहा प्रभु जी भगवान ने मेरे पिताजी को रक्षा नहीं किया और गुजर गए। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण ने रक्षा नहीं किया, लेकिन उनको रक्षा कर दिया। कैसे प्रभु, आपकी पत्नी से रक्षा किया। उसको इतनी परेशान कर दी, क्योंकि आपके अनुसार रक्षा का परिभाषा अलग है और कृष्ण के अनुसार रक्षा का परिभाषा अलग है, और कृष्ण रक्षा आपके अनुसार नहीं करेंगे। और जैसे आप का कोई पति पत्नी या आपके कोई बच्चे या माता पिता में कोई बीमार है, डॉक्टर के पास लेके, आपका काम है डॉक्टर के पास लेके जाना, और डॉक्टर उसका रक्षा करेगा, है कि नहीं। दवाई देके, क्या दवाई आपको नहीं करना है, आपके अनुसार डॉक्टर नहीं करेगा रक्षा, डॉक्टर रक्षा अपने अनुसार करेगा। उसी प्रकार कृष्ण भक्तों का रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, उनके अनुसार करते हैं। कभी जीवित रख के करते हैं, कभी उसको मार के करते हैं, कभी मरवा के करते हैं, छोड़ दो। इसलिए कुंती देवी बात कहती हैं कि मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो महाभारत पूरा हो गया, सब कौरव मर गए। अभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ की ओर बैठा था, अर्जुन उतरो। तो अर्जुन ने कहा पहले आप उतरो ना, बाद में उतरता है। ठीक नहीं, मर्यादा ठीक नहीं ना, आप पहले। कृष्ण ने कहा देखो ये आखिरी बात सुन लेना बेटा, बाद में जो करना है कर लेते। तो अर्जुन उतरा। उतरने के बाद कृष्ण रथ से उतरे, तो अर्जुन देखा वो रथ धूल धूल हो गया। रथ रथ नहीं था, धूल था, बस धूल धूल। वो रथ रथ जैसा इसलिए था क्योंकि कृष्ण बैठे थे। अर्जुन बोल रहा था आप उतरो ना, ये भी धूल हो जाता। ठीक है। अभी कुंती देवी कहते हैं द्रौम्यस्त्र तस्म हरेरभिरक्षिता। अभी मैं साक्षात मेरे सामने देख कि अभी द्रोण्यस्त्र, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र के द्वारा हरेर अभिरक्षिता, आपने रक्षा किया। मैं साक्षात अभी देखी हूं, लेटेस्ट इंसिडेंट है ये। तो हर जगह आपने रक्षा किया।
अभी आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्योंकि अभी हम सुरक्षित है इसलिए जा रहे हो ना। हम सुखी इसलिए जा रहे हो ना। नहीं कृष्ण, अगर ऐसा है ना, हमारे जीवन में और दुख आए, क्योंकि तुम्हारा कोई कंडीशन है कैसा, जब तुम लोग दुखी होगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा कंडीशन है। अगर हमारा सुख होता है तो तुम चले जाओगे, दुख है तो हम रहोगे हमारे साथ में, यही तुम्हारा कंडीशन है ना। जब जब विपद हुआ तभी हमारे साथ में रहोगे ना। चलो विपद और आने दो। विपदा संतुता तशश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम मिथ्यात पुनर्भव दर्शनम। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुता जगद्गुरो। वास्तविकता में हमको जितने भी कष्ट आए, वास्तविकता में वो आशीर्वाद है, ये कृष्ण तुम्हारा आशीर्वाद है। तो ये जगत गुरु, सारे जगत के एकमात्र गुरु हो आप। हम हमारे गुरु इसलिए क्योंकि आप शिक्षा देते हो, दुख के द्वारा शिक्षा देते हो हमारा हित के लिए। तो हमारे हित मतलब हमारा मद को नाश करने के लिए, हमारा जो चंचल मन को स्थिर करने के लिए, हमारा जो भौतिक सुख का जो मद है उस वो जो नशा है उससे मुक्त कराने के लिए क्या करते हो आप? दुख नामक अंजन को प्रदान करते हो, बहुत सारे विपदाओं को प्रदान करते हो। और जब जब विपद आता है तो आपका दर्शन होता है। जब आपका दर्शन होता है तो न पुनर्भव दर्शनम, वापस इस संसार को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कृष्ण, अभी मेरे जीवन में और विपद आए और कष्ट आए, जितना कष्ट आएगा मैं समझती हूं कि ये मेरा परम भाग्य है, क्योंकि उस समय तुम्हारा दर्शन प्राप्त होता है। आगे ऐसा कौन लोग हैं जो आपको जान नहीं पाते? ये 4 प्रकार के लोग हैं। कौन है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर येधमान मदत पुमान नैवार्यत्यभिदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। जिनको अहंकार है। किसका अहंकार है? जन्म, मैं बड़े कुल में जन्म लिया हूं। जानते हो मैं कौन हूं? ठाकुर हूं। आपका नाम क्या है? मैं शर्मा जी हूं। बेशरम शर्मा, पान क्या खा रहा है? मुंह में पान भरा हुआ है, बेशरम है। हाँ, एक श्लोक बराबर बोलता है, ऑटो चला रहा है। हाँ, जन्म हुआ तुमको वेद पढ़ने के लिए जन्म हुआ है। ये पान तंबाकू खा खा के तुम क्यों, जिस जिह्वा से वेद उत्पन्न होना चाहिए वो जिह्वा में तुम पान तंबाकू डाल रहा है, गुटखा खा रहा है, एक श्लोक बोल नहीं पाता। ये जी कहां से आ गए? शर्मा जी, बेशरम जी है वो। अहंकार, अहंकार का कोई हद नहीं है। किसी की वजह से भी अहंकार आ सकता है। ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति को अहंकार आता है। ये घटना मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं जब कलकत्ता कॉलेज में पढ़ाई करता था, हर हफ्ता 15 दिन में मायापुर जाया करता था। तो वो टाइम में कलकत्ता अपने हॉस्टल से मायापुर जाके 2 दिन रुक के प्रसाद लेके सब आने का खर्चा 20 रुपए में सब हो जाता था। वो था वो जमाना एक अलग था। हाँ? तो हावड़ा स्टेशन आने के लिए नवद्वीप स्टेशन में खड़ा था। थोड़ा ट्रेन लेट था, तो उधर मुझे वॉशरूम जाना था। तो उधर था, रेलवे स्टेशन में होता है ना पब्लिक का टॉयलेट होता है, तो उधर लिखा था बड़ा बोर्ड में, ऐसे लिखा था 25 पैसा लगा था। एक टेबल था, एक पुस्तक था, एक पेन था। तो कोई था नहीं इधर, बैठा नहीं था। मैंने सोचा कोई नहीं है, चलो 25 पैसा रखा
और अंदर जा रहा था। अचानक एक कुत्ती भाग भाग के आया, भाग 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 चिल्लाने लगा मेरे ऊपर। तो मैं बोला देखो मैं फ्री में नहीं जा रहा हूँ, पैसा रखा हूँ इधर। हाँ तो हाँ ठीक है, लेकिन जानते हैं मैं कौन इधर का? मैं जानी जामी की मैं कौन हूँ? तो मैं तो चुप रहा, मुझे क्या मालूम तुम कौन हो? बोलता है हमें यहाँ के इंचार्ज। मैं इधर का इंचार्ज हूँ। वो टॉयलेट उसका नहीं है। वो रेलवे का है, लेकिन फिर भी अहंकार देखो, उसका इंचार्ज। ये मद है ना, भयानक चीज है। हाँ? जन्म ऐश्वर्य श्रुता, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वेद जानता हूं, मैं वो जानता हूं, इतने श्लोक जानता हूं, मैं पंडित तो मैं पीएचडी हूं, मैं जानते मैं एमए हूं। कन्नड़ भाषा एमए का अर्थ है बैल, भैंस। कन्नड़ भाषा में एमए मतलब भैंस। मैं एमए हूं, एमए मतलब भैंस हूं। क्या है सब चीजें, ज्यादा अहंकार। देखो अच्छे कुल में जन्म लेना अहंकार नहीं है, धन होना अहंकार नहीं है, मैं धनी हूं करके मानना अहंकार है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अहंकार नहीं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं ये अहंकार है। गाना अहंकार नहीं है, मैं गायक हूं सोचना ये अहंकार है। कुछ लोग सोचते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री यही समस्या है। समस्या जन्म नहीं है, वो उच्च कुल में जन्म समस्या नहीं है, लेकिन इसके साथ पहचान करना, मैं ये हूं ये मानना, मैं विद्वान हूं, विद्वत्ता समस्या नहीं है, मैं विद्वान हूं करके सोचना ये समझना, अहंकार मन में है। तो एक बार मैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव का प्रोत्साहन कर रहा था। एक भक्त ने कहा प्रभु जी हम ज्यादा पढ़ेंगे तो अहंकार हो जाएगा। मैं बोला क्या भाई? मैंने कहा जितना आप पढ़ोगे उतना नम्र होगे, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से जो विद्वत्ता आती है वो विद्वत्ता में समस्या नहीं है, ये सोचना मैं विद्वान हूं ये समस्या है। मतलब मैंने उदाहरण दिया, देखो उसके पास पूरी कौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अहंकार है, हम ही अकाउंट के इंचार्ज, टॉयलेट इंचार्ज। अहंकार एक मानसिकता है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर येदमान मदपुमान, ये मद के वजह से क्या होता है, भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कभी कभी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर पॉलिटिशियन मंदिर में आते हैं ना, उनको हार पहनाते सब करते हैं, अचानक वो देखते हैं भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत धाड़ कर प्रणाम कर रहे, दिखते हैं, करने का मन रहता है, लेकिन मेरे बाजू में सिक्योरिटी गार्ड है, सब क्या सोचिए ऐसे देखते रहते हैं। क्यों? ये अहंकार उसको प्रणाम करने नहीं देता, प्रणाम करने नहीं देता, नाम लेने उच्चारण करने नहीं देता। नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। क्यों? आप कौन हो? अकिंचन गोचर, केवल अकिंचन होते, अकिंचन मतलब जिनका कोई आसक्ति नहीं है उनको ही भगवान प्राप्त होते। ताम अकिंचन गोचरम नमः, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कौन हो आप? अकिंचन वित्ताया, जिसका कोई धन नहीं आप उसके धन हो। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। अकिंचन होते हैं जो आपको ही धन मान के जीते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो आपका धन है, आप उनके धन हो। वो प्रेम के आगार होते हैं। और ऐसे जो तुम हो कृष्ण, अकिंचन वित्ताया, अकिंचनों के धन हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो अरे अकिंचन तो गरीब होते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन उनके पास कौन सी गरीबी है? निवृत्त गुणवृत्तये, गुणों से माया से उत्पन्न हुआ जो ऐश्वर्य वो नहीं है, लेकिन वो भक्त
आपको अपना धन मानते हैं, आप गुणों से परे हो। अकिंचन भक्ता और आत्मा रामाय, तो आप भक्तों से आसक्त रहते हो और साथ साथ में आत्माराम रहते हो। अन्य लोगों के प्रति हाँ ठीक है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर कोई भक्त भगवान आपके प्रति अपराध कर देता है, आप इसको ऐसे जाने दो। जब माँ बच्चा कभी चिल्लाता है, चीखता है, कभी माँ को मारता है, फिर माँ को परम प्रेमी करती है यार। शांताय, आपके भक्तों के अपराध को सहन करके शांत रहते हो। कैवल्यपते नमः। कुछ लोग को आप मुक्ति चाहिए, दे तो जाओ ले लो मुक्ति, लेकिन आपके भक्तों को अपने साथ में रखते हो। भक्तों का कृष्ण के पीछे अत्यंत गाढ़ प्रेम है, उसका वर्णन करके बाद में कहती हैं, मन्ये त्वां कालमीशानं मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानामिदमितः कलिः। भूतानाम, लोग सोचते हैं आपके अंदर विषमता है, लेकिन आप काल के रूप में सबके साथ एक ही व्यवहार करते हो। जितने भी अपराधी होते हैं उनके साथ कालमीशानाम, काल के द्वारा आप ईशत्व को स्थापित करके, अनादि निधनम विभुम, आपका काल जो है अनादि है, निधनम है, विभुम आप सर्वश्रेष्ठ हो। समम चरंतम सर्वत्र, आप सारा जगत को समता है, समता समान दृष्टिकोण से देखते हो। मितः कलि, लोग अब सोचते हैं कि आपके अंदर विरोधाभास है। क्योंकि आप आनंद भी देते हो, दुख भी देते हो, आप समान भी हो और साथ साथ में पक्षपात भी करते हो, आप करुणा भी करते हो और लोगों को प्रति आपका करुणा की भाव नहीं है करके दिखाई पड़ता है। तो आपके अंदर ये विरोधाभास इतना इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। कृष्ण मतलब विरोधाभास, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम। लोग कहते हैं कि अजन्मा हो, लेकिन क्या करते हैं आप, जन्म लेते हो। इसलिए कोई जान नहीं पाता आपको, क्योंकि आपके अंदर विरोधाभास समा जाता है। Contradiction is harmonized in Krishna. In this there is no astonishment. कृष्ण में विरोधाभास स्वाभाविक तरीके से समा जाता, उसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् चित्रम। चलिए, विरोधाभास की वर्णन हो रहा है। लोग आपको जान नहीं पाते। नवेद कश्चित भगवान से कीर्षितम, हे भगवान आपके कार्यों को लोग जान नहीं पाते। तवेह मानस्य नाम विडंबनम, आप मनुष्य रूप में आते हो और हे भगवान ऐसे कार्य करते हो ताकि लोगों के अंदर विडंबना उत्पन्न होती है। नयस्य कश्चित दयितोश्च करिता, आपका कोई प्रिय नहीं, आपका कोई दुश्मन नहीं है। द्वेषश्चेस्मिन् विषमान तिर्मुणाम, लोग सोचते हैं आप द्वेष करते हो किसी से, किसी पक्षपात करते हो। विषमा मतिर्नाम, कृष्ण कहा कौन है निर्णय ले सकता है कि कृष्ण तत्व को स्थापना करने, कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई आपका प्लान को कोई जान नहीं पाता। मूर्ख लोग कभी आपको समझ ही नहीं सकते। कोई कहता है कि आप साधारण मनुष्य हो, कोई कहता है देवता है, कोई व्यक्ति है तो अव्यक्त है, कोई व्यक्ति है तो ये तो शक्तिशाली मनुष्य है। सब लोग अपने मनमानी कुछ भी सोचते हैं आपके विषय में। आप समान हो, लेकिन लोग
आपके विषय में नाना प्रकार की बातें कहते हैं। सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन एक कहता है कि ये सूर्य मेरा दुश्मन है, एक कहता है सूर्य मेरा मित्र है, एक कहता है कुछ लेन देन नहीं मुझसे। सज्जन व्यक्ति के लिए सूर्य मित्र है, चोर के लिए सूर्य दुश्मन है। अंधे व्यक्ति के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ? उसी प्रकार लोग आपको नाना प्रकार की बातों से पुकारते, नाना प्रकार की धारणा रखते हैं, लेकिन आप समान हो सबके लिए। लेकिन आपकी जो विषमता है, ये श्लोक में स्पष्ट रूप में वर्णन करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या अकर्तुरात्मना। आप कौन? अजा हो। अजा होने पर, अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हो, अकर्तु होने पर भी कर्म करते हो। हाँ, अजन्मा, कृष्ण अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, अकर्तु होने पर भी हाँ कार्य करते हैं। तिर्यन ऋषिषु यादुषु तदत्यंत विडंबनम। आप लीलाओं करने के लिए तिर्यक पशु के रूप में जन्म लेते हो, सुकर रूपा। ऋषिषु राम और कृष्ण के रूप में नर रूप में आते हो। यादासु कभी मछली के रूप में आते हो। तदत्यंत विडंबनम, ये अत्यंत विडंबन है। आप सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, फिर भी सूकर रूप का धारण करते हो। सूकर रूप में आने के बाद भी सूकर को देख के घृणा करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषिगण आपकी आराधना करते हैं। जैसे सूकर रूप प्रकट हुए तो ऐसे हाथ, आपने शरीर को ऐसे हिलाया, आपके शरीर से ऐसे जल के बूंद निकले, वो गिर पड़ा किसके ऊपर? जनर महर तपस सत्य तपस्वी लोग, ऋषियों के सर के ऊपर गिरा, तो अपने आप पवित्र मान लेंगे। कोई साधारण सूर का पानी गिरता है तो घृणा होती है कि नहीं? हाँ? देखो सुखदेव गोस्वामी, जन्म कर्म च में दिव्यम, आत्माराम जैसे सुखदेव गोस्वामी भी आपके प्रति आकर्षित हो जाता, आपकी लीलाओं के प्रति। तो ये विडंबना जो है उसकी साक्षी मैं हूं। उसकी साक्षी कौन हूं? मैं साक्षी हूं। दीपावली के दिन है, उस दिन कुंती कहती मैं गई थी गोकुल में, तब मैंने ये विडंबना अपने आंखों के सामने दर्शन की। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन्म संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनयासि तस्य समां विमोह्यति भिर्यप्यद् बिभेति। आप यशोदा को देख के भयभीत हो। कौन हो आप? जिसको देख के भय स्वयं भयभीत हो जाता है, वो यशोदा से भयभीत है। ये मेरी विडंबना है। एक लीला में, दामबंद लीला में, भगवान ने 8 परस्पर विरोधात्मक स्वभाव को दिखाया। 8 म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, और ये दोनों परस्पर विरोधात्मक स्वभाव भगवान में एक साथ में समा जाते हैं। भागवत के अभी आगे आने वाले अध्यायों में 10वां अध्याय, कृष्ण भी द्वारका से, हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे हैं, और जितनी ब्राह्मण हैं वो क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण वेद मंत्रों को उच्चारण करते 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 आशीषा ब्राह्मणा सर्वे, क्या क्या कर रहे हैं? कृष्ण को सारे ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। बताओ सही, ये सही है गलत है? कृष्ण को आशीर्वाद देना सही है गलत है? उचित है अनुचित है? उचित है और अनुचित भी है। तत्व के दृष्टिकोण से वो अनुचित है,
अरे भगवान है, उनको तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त वात्सल्यता की वजह से भक्त ब्राह्मणों के हृदय में उनके प्रति जो वात्सल्य है, उस भाव को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये तत्व रस समन्वयी भागवत। हर श्लोक में भगवान का, हर लीला में ये विरोधाभास को प्रकाशित करके उस विरोधाभास को समन्वय करना ही रस है। हर श्लोक में विरोधाभास देखना चाहिए और विरोधाभास को देख के क्या करना चाहिए, उसको समन्वय करना चाहिए। यही व्याख्यान है। You raise a contradiction, harmonize a contradiction, that is called भागवत रसा। ये क्या है? वो 8 प्रकार के जो कॉन्ट्रडिक्शंस, वो कल दीपावली हमारे लिए, इस्कॉन के लिए दीपावली कल है। उसी दिन दामबंधन लीला हुई और दामबंधन लीला की चर्चा कल कितने बजे? 11 से 2 दामोदराष्टकम के 8 श्लोकों की व्याख्यान होगी और भागवत से भी कुछ श्लोकों को व्याख्यान करेंगे। उसको मैंने भेजा है, आप सबको भेज दीजिएगा। भागवत का 10वां स्कंद का 9वां अध्याय। तो कल भागवत कथा दोपहर को दामोदराष्टकम के ऊपर, दामोदर लीला के ऊपर रहेगा, जिस दिन वो लीला हुई दीपावली के दिन। ठीक है। और बाकी जो श्लोक है वो हम परसों आखिरी दिन शाम को संध्या के समय चर्चा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।